हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए फिर से ह्यूमन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट डिजीज थैलेसेमिया। तो अभी तक हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पर है, तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है थैलेसेमिया। ये क्या होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर का होता है डिजीज। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा हेमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें क्या होता है, या तो वो अब्सेंट हो जाता है या पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं थैलेसेमिया बोलते हैं। नॉर्मल हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा होते हैं, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। हमने अभी तक देखा है कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा पाए जाते हैं, 2 बीटा पाए जाते हैं। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बने हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। अब इसमें होता क्या है? क्या होता है? म्यूटेशन, मतलब एक कोई जीन है, म्यूटेशन इन जीन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन रिजल्ट्स इन लेस सिंथेसिस और एब्सेंस ऑफ दी चेन। इसमें क्या होता है ना, जो जीन होता है म्यूटेशन हो जाता है, अल्फा एंड बीटा के जीन में म्यूटेशन हो जाना, डिलीट हो जाना। उसकी वजह से क्या होता है? लेस सिंथेसिस, मतलब बनेगा नहीं, या तो पूरी तरह से क्या एब्सेंट हो जाएगा। या तो कम बनेगा, मतलब ज्यादा नहीं, कम बनेगा, या तो पूरी तरह से इस चेन में एब्सेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि एक चेन जैसे 2 चेन होता है ना, एक अल्फा है एक बीटा है। मान लीजिए कि अल्फा में हो रहा है, ठीक है, तो अदर जो चेन बन रहा है जैसे बीटा है, तो उसमें क्या होगा? हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? जैसे अल्फा 3 बीटा 1, या तो अल्फा 1 बीटा, क्योंकि अल्फा में हो रहा है तो ये बीटा क्या हो रहा है? बीटा इंक्रीज हो रहा है। अब बीटा अगर चेन में कुछ गड़बड़ होगा तो अल्फा बनने लगेगा। मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है। अब क्या हो रहा है? हेमोग्लोबिन क्या होगा? एबनॉर्मल हो गया, धीरे गेट प्रिसिपिटेट, मतलब धीरे धीरे बैठने लगेगा। उसके बाद क्या होगा? अब हेमोग्लोबिन तो मुझे पता है कि आरबीसी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो आरबीसी डिजेनरेट, आरबीसी का डैमेज होने लगेगा और आरबीसी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस। जॉन्डिस में सबसे ज्यादा हाई हिमोलाइसिस, बहुत ज्यादा आरबीसी टूटेंगे अगर से, मतलब ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक बीटा थैलेसेमिया होता है, एक अल्फा थैलेसेमिया होता है। थैलेसेमिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा थैलेसेमिया होता है। अब अल्फा थैलेसेमिया क्या होता है? ये लेस कॉमन, मतलब ज्यादा मिलते नहीं है, लेस कॉमन होते हैं। इसमें मैंने कहा कि लेस सिंथेसिस कम कम बनते हैं, या तो क्या बोलते हैं, अल्फा चेन एब्सेंट होता है। अल्फा का बात इसलिए अल्फा चेन एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? दो जीन का मतलब 4 एलील्स का बात कर रहा है। 2 जीन होता है अल्फा चेन का, किस क्रोमोसोम नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पाया जाता है क्रोमोसोम 16 पे, क्रोमोसोम 16 पे पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। अब मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि हेमोग्लोबिन एक जीन होगा तो दूसरे पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अल्फा पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या होगा? इंक्रीज, दूसरा पर आपका चेन इंक्रीज हो जाएगा। तो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन लाइक अल्फा 1 बीटा 3 या बीटा 4 ले रहा है, ठीक है। दिस सेवेटिव डिजीज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ म्यूटेट एलील। जितना ज्यादा सिवियरिटी होगा, इंक्रीज करते जाएगा, उतना ज्यादा म्यूटेशन क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। बस डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ डिजीज, जितना ज्यादा सिवियरिटी डिजीज बढ़ते जाएगा, उतना हमारा म्यूटेशन जो एलील पे हो रहा है क्या, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। ये हो गया आपका अल्फा थैलेसेमिया। अब बीटा थैलेसेमिया, ये सबसे ज्यादा मिले जाते हैं, मोर कॉमन होते हैं। ये भी लेस सिंथेसिस होता है और एब्सेंस होता है आपका बीटा चेन। वहाँ अल्फा चेन होता है, यहाँ पे लेस, ये क्या बोलते हैं, बीटा चेन हो रहा है। इसमें क्या, तो वहां पर आपका एक कंपेरिजन करके भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ 2 जीन था, तो यहाँ सिंगल जीन है, मतलब 2 एलील्स का बात कर रहा है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका क्रोमोसोम 11 में। वो क्रोमोसोम 16 था, ये क्रोमोसोम 11 था। अब इसमें क्या है? 1 एलील गेट म्यूटेड। मान लीजिए इसमें 2 कंडीशन बना है। एक एलील गेट, मतलब एक एलील अगर म्यूटेशन है, एक एलील डिलीट हो रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो एबनॉर्मल क्या बनेगा? अल्फा 3 बीटा 1, क्योंकि ये बीटा चेन का बात कर रहा है, तो मतलब आपका इफेक्ट कौन कर रहा है? अल्फा पे कर रहा है, तो अल्फा 3 बीटा 1 फॉर्म्स करेगा। उसे बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया माइनर। इसे क्या बोलते हैं? बीटा थैलेसेमिया माइनर। अब हमारे बोथ एलील्स है, यहाँ पर सिर्फ 1 एलील का बात करें, यहाँ तो दोनों है, यहाँ तो दोनों एलील्स अफेक्ट पर म्यूटेट कर रहा है होमोजेगस कंडीशन में, तो एबनॉर्मल क्या बनेगा? अल्फा 4। यहाँ पर अल्फा क्या बोल रहा था? यहाँ पर सिंगल था, सिंगल। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका? बोथ एलील्स, तो उसको क्या बोलते हैं? बीटा थैलेसेमिया मेजर। इसे हम कूलीज एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कूलीज एनीमिया बोलते हैं। तो कंपेरिजन समझ में आ गया कि अल्फा थैलेसेमिया बीटा थैलेसेमिया क्या होता है। अल्फा थैलेसेमिया कम पाए जाते हैं, उसमें भी एब्सेंट होता है अल्फा चेन का। 2 जीन होते हैं, 4 एलील्स होते हैं, क्रोमोसोम 16 पे पाए जाते हैं। उसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है अल्फा 1 बीटा 3 होता है। मैंने पहले ही कहा था कि एक अगर एक म्यूटेट हो रहा है तो दूसरे हेमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ेगा, और बीटा 4। अब वो जितना ज्यादा सिवियरिटी ऑफ डिजीज जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ म्यूटेशन जो एलील्स का होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बीटा थैलेसेमिया में क्या होता है? ये ज्यादा पाया जाता है, इसमें भी बीटा चेन एब्सेंट होता है। इसमें सिंगल जीन होता है, 2 एलील्स होता है, वो क्रोमोसोम 11 में पाए जाते हैं। इसमें 2 कंडीशन, एक एलील अगर मान लीजिए म्यूटेट हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो वहाँ क्या अल्फा 3 बीटा 1 ये फॉर्म्स करेगा, उसको बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया माइनर। और अगर बोथ एलील्स है होमोजाइगस कंडीशन में, तो इसमें क्या फॉर्म करेगा? अल्फा 4 करेगा, उससे हम बोलते हैं बीटा थैलेसेमिया मेजर, और उसे हम कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।